कोने कोने से पधारे मेरे छोटे भाई, मेरे बहनों, आज आप लोग अपने हक अधिकारों के लिए शहीद स्मारक पर धरने पे या विशेष शिक्षा के सभी तमाम साथी मौजूद है। मेरे भाइयों, मेरी जानकारी में हमारे कई भागीरथ भाई और इनकी पूरी टीम तमाम लोगों की मिलने आई थी मेरे से, जब मैं एक धरने में लग रहा था कि मनोज भाई, इस बार हमारे सरकार ने विशेष शिक्षा के पद जारी नहीं करे अध्यापक भर्ती में। तो मैंने कहा कि तुम तो धरना दो, मेरे को तारीख बता देना, तुम्हारे बीच में मैं जरूर आऊंगा मेरे भाइयों। और बहुत दिनों बाद बेरोजगार युवाओं के धरने में आज दोबारा शामिल हुआ हूं मैं। काफी लंबा गैप इसलिए हो गया, जन भावना के आंदोलन, समाज के आंदोलन, हर शोषित, पीड़ित, वंचित, जरूरतमंद व्यक्ति को जहां भी मनोज की जरूरत पड़ी, राजस्थान के कोने कोने में, चाहे वो राजस्थान के किसी कोने में कोई गांव ढाणी हो, जिसने भी आवाज लगाई, जिसने भी पुकारा, तो आपका भाई उनको न्याय दिलाने के लिए जरूर वहां पहुंचा मेरे भाइयों। कल भी हमारी बहन मनीषा के हत्याकांड के मामले में आपकी जानकारी में होगा, है कि नहीं, बताओ मेरे को। दौसा में मैं धरने पे बैठा था, अस्पताल के बाहर धरने पे बैठा था, डेड बॉडी के साथ में धरने पे बैठे थे। 7 दिन का हमने समय वहां दिया है, एसपी साहब को 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में अगर खुलासा नहीं हुआ तो अगला धरना आपके घर ही करेंगे एसपी साहब। आप लोगों के जब फोन आ रहे थे मेरे को, तो मेरे को चिंता हो रही थी कि एक तरफ तो मैं यहां बैठा और एक तरफ आपका भी 17 तारीख का धरना है। लेकिन ये भाई तमाम लोग समझ रहे थे। मैंने एक ही बात कही थी कि अगर यहां से समाधान हो गया तो आपके बीच जरूर पहुंचूंगा, चाहे मेरे और कोई भी काम हो। लेकिन अगर बहन को न्याय दिलाने में संघर्ष करना पड़ा तो हो सकता है कि आने में देरी हो, या हो सकता है आ नहीं पाऊं, नहीं बाकी तो आपके बीच में मौजूद रहूंगा मेरे भाइयों। ये जो भजनलाल सरकार है, ये कागजों में तो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम युवाओं के लिए इतनी भर्ती निकाल दी, हर बजट को लेके आएंगे। माननीय दिया कुमारी जी 3-3 घंटे बजट पढ़ देती है, पता नहीं क्या पढ़ के जाती है, वो समझ में नहीं आता मेरे को। वो कहती है कि इस क्षेत्र में हमने ये दे दिया, इस क्षेत्र में हमने ये दे दिया, युवाओं को बड़ी सौगात दी, और टीवी पे एक ही खबर चलती है कि इस बजट में मिली युवाओं को बड़ी सौगात, इस बजट में खुला भर्तियों का पिटारा। लेकिन जब हम धरातल पे देखते हैं, युवा मिलते हैं कि मनोज भाई हमारे विभाग में भर्ती नहीं आ रही, मनोज भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा। एक मोटी मोटी भर्ती नजर आती है तो 4th ग्रेड की भर्ती जरूर भजनलाल सरकार ने निकाली है। उसके अलावा अगर भर्तियों की बात करें तो भर्तियों के नाम पे जब ये टीवी डिबेट में प्रवक्ता मेरे सामने आते हैं तो कागज लेके आते हैं और मेरे से कहते हैं मनोज तुम तो कागज ही नहीं लाते। मैंने कि मैं तो काम ही ये करता हूं, मेरे तो बिना कागज ही याद रहता है पूरा कितनी भर्ती तुमने निकाली है। और ये झूठ बोलेंगे वहां बैठ के कि हमने 2 लाख नियुक्तियां दे दी, 4 लाख नियुक्तियां दे दी, हमने 10 लाख नौकरियां दे दी, और सारे प्रवक्ता एक साथ हो जाते हैं झूठ बोलने में, और धरातल पे उनका काम देखे तो 0 है मेरे भाइयों। पूरी अगर हम रीट अध्यापक भर्ती की बात करें तो कितने पद है? 7,500। मेरे भाइयों, इतिहास में इससे कम पदों पे भर्ती शायद अभी तक नहीं हुई होगी, नहीं हुई ना। सबसे छोटी भर्ती भजनलाल सरकार 7,500 पदों पे करवा रही है। भजनलाल जी, अगर इस भर्ती में आपका बच्चा नौकरी लग जाएगा तो मैं मान लूंगा हमारे बच्चे भी लग जाएंगे। इतने कम पदों पे आप भर्तियां निकाल रहे हो, कुछ तो विचार करना चाहिए आपको। इतने 7,000 पदों पे बेरोजगारों की, टीचरों की संख्या अगर हम पूरी देखें पूरे प्रदेश में तो 15-20 लाख तो होगी। 15-20 लाख हमारे भाई जो बीएड कर रखे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन पदों की संख्या मात्र 7,000 है। भजनलाल जी, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। 7-7 हजार की भर्तियां निकालोगे
और आप बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवाओगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे, बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। और जब ये मेरे भाई विशेष शिक्षा के आज यहां बैठे हैं, इनकी पीड़ा तो और भी बड़ी है मेरे भाइयों। जब इन्होंने कहा कि हमारी तो भर्ती है जीरो आई है, पद ही जीरो कर दिए विशेष शिक्षा के। और मेरे को भी भाई बता रहे थे कि इन्होंने बजट में भी कहा था और ऐसा प्रावधान है कि 10 बच्चों पे एक विशेष शिक्षक होना चाहिए और 6 से 8 तक 15 बच्चों पे एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। एक सरकारी स्कूल में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। लेकिन अभी हालात क्या है, पूरे 5836 राजस्थान में विशेष शिक्षक लगे हुए हैं, जो भी महज नाम मात्र के हैं। भाई राजस्थान में स्कूल तो बहुत हैं और बच्चों की संख्या भी बहुत है, लेकिन विशेष शिक्षक तो आप लगा ही नहीं रहे। पिछली भर्ती में जो कांग्रेस सरकार में थी उसमें 4500 पद थे विशेष शिक्षा के। तो भजन लाल जी, मैं पूरी आपकी सरकार से कह रहा हूं, जब आप हर चीज में कंपटीशन करते हो तो गहलोत जी से आप इस बात में भी कर लेते, कम से कम 4500 तो निकाल देते। 4500 भी नहीं निकाली आपने तो 4500 को भी जीरो कर दिया, डबल जीरो कर दिया। 45 हटा के इन्होंने माना कि ये बराबर हो गए डबल जीरो करके ना। और मदन दिलावर जी, हमारा भाई शीशराम जी कह रहे थे कि यहां बकरा और बकरी की तो बातें करते हो, लेकिन भर्तियों की भी करो। और काला चश्मा लगा के घूमने से काम नहीं होता मदन दिलावर जी, काम करना पड़ेगा उसके लिए। आप जगह जगह घूमते हो, औंधे सीधे बयान देते हो। जब बच्चे आपके पास गए थे, मैंने पूछा बच्चों से, शिक्षा मंत्री से मिले हो क्या? तो बच्चे कह रहे मिले, हम मिले हो ना। शिक्षा मंत्री कह रहे कि देखेंगे, काम करेंगे, ऐसे कह रहे क्या? कॉल कर देंगे। कॉल करने की जरूरत नहीं है मदन दिलावर जी, आप तो भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दो। कॉल करके क्या करोगे? इनको कौन सा जीवने बुला रहे हो? आप तो भर्ती की विज्ञप्ति जारी करो, जिससे ये बच्चे अपनी तैयारियों में लगे और अपना जीवन सुरक्षित करे, बच्चों को पढ़ाए, देश का भविष्य को आगे बढ़ाए। लेकिन मेरे को लगता है कि ये प्रदेश में एक तो मदन दिलावर जी और एक भजन लाल जी, दोनों ने ये तय कर रखा है कि बच्चों की तो सुननी नहीं है, क्योंकि ना तो भजन लाल जी का बेटा तैयारी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। पहले तो करता था ना, मेरे को भी मिलते हैं कई सारे साथी, वो कहते हैं कि मनोज भाई पहले भजन लाल जी का लड़का हमारे साथ पढ़ता था लाइब्रेरियों में, लेकिन अब तो भजन लाल जी का लड़का तैयारी नहीं करता और मदन दिलावर जी का तो ट्रांसफर पोस्टिंग कराता है शायद, वो भी नहीं करता तैयारी। तो इनको कोई चिंता है नहीं मेरे भाइयों कि भर्ती आए तो अच्छा, भर्ती नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनके बच्चे ना तो तैयारी कर रहे, ना इन्हें मतलब है। किसान मजदूर के बच्चे तैयारी करते हैं भर्तियों की, नौकरियों की, हमें रोजगार मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन ये सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चे तो ज्यादातर मंत्रियों के विदेश में हैं और जो यहां पे हैं कुछ बड़े नेताओं के तो ट्रांसफर पोस्टिंगों में लगे हैं, कुछ बड़े नेताओं के भूमाफिया बन गए। रोज खबर आती है फलाने मंत्री के बच्चे ने करा फलानी विवादित भूमि पे कब्जा, यही काम कर रहे हैं, डिस्प्यूट लैंडों पे कब्जा करने का ही काम कर रहे हैं मंत्रियों के बच्चे। जयपुर में डिस्प्यूट लैंड नहीं बची, सारी हड़प ली इन मंत्रियों के बेटों ने, इनके लोगों ने। मेरे भाइयों, मैं यहां पे आप लोगों के बीच में ये आपको भरोसा दे रहा हूं, आपके बीच में उपस्थित और आपके बीच में खड़ा हूं। और जयपुर के कमिश्नर सचिन मित्तल साहब जी आए नए, और उनके आने के बाद मैं भी शहीद स्मारक पे पहली बार ही आया हूं। कमिश्नर साहब बदल गए, पता है कि नहीं तुमको? बताओ कमिश्नर साहब, पहले मैं एक बार और आया था आपके पास में, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। कमिश्नर साहब, पहले एक बार और आया था मैं आपके पास में पुलिस मुख्यालय में, जब आप पुलिस मुख्यालय में बैठा करते थे, और मैंने आपसे कहा था कमिश्नर साहब कि राजस्थान पुलिस की भर्तियां नहीं आ रही, राजस्थान पुलिस की भर्ती कब आएगी? तो कमिश्नर साहब उस समय क्या है, भर्ती सेल संभाल रहे थे सचिन मित्तल जी।
तो मैं इनके पास मिलने चला गया था, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं जनता से नहीं मिलता, मेरे को भर्तियों से मतलब नहीं है, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कमिश्नर कब बढ़ूं, कब यहां से कमिश्नरेट में जाऊं। अब तो आप कमिश्नर बन गए, अब तो आप कमिश्नरेट में बैठ गए, आज यहां विशेष शिक्षा के बच्चे बैठे हैं, आपकी मुराद तो पूरी हो गई, लेकिन इन बच्चों का भी कुछ काम बढ़ जाए। यहां के इंचार्ज से भी मैं कहना चाह रहा हूं, इंचार्ज साहब आपके साथ 4 महीने यही धरना दिया एसआई भर्ती का हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, आपने खूब मदद करी, आप भले आदमी हो, आप तक मेरी आवाज जा रही हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इन बच्चों का 1 घंटे के अंदर डेलीगेशन करवाओ और शिक्षा मंत्री को फोन करो, शिक्षा मंत्री से बात करो, एक डेलीगेशन इनका बीजेपी कार्यालय में कराओ, बीजेपी कार्यालय में बैठे अधिकारियों से मिलाओ, और एक डेलीगेशन इनका आप सीएमओ में कराओ और सीएमओ में बैठे पड़े अधिकारियों से और मंत्रियों से इन बच्चों को मिला के लाओ। 1 घंटे में इनका डेलीगेशन कराओ, और आप डेलीगेशन नहीं कराते हो तो अब इन बच्चों के बीच में मनोज मीणा खड़ा है, जो 4 महीने शहीद स्मारक पे खड़ा रहा था, और पुलिस महकमे के लोग भी सुन ले, आप भी जानते हो कि एक दिन में जाने वाले लोगों में से तो हुनी में जब 4-4 महीने अगर मैं यहां तंबू गाड़ सकता हूं, तो इन बच्चों के लिए भी 2-5 दिन बैठ ही सकता हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन है कि आप 1 घंटे में इनसे डेलीगेशन के लिए बात करिए, 2 इनके डेलीगेशन आप कराओ, और ये बहनें इतनी दूर से आई है, बड़ी मुश्किल से घरवाड़े तो भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने बीएड करी, बड़ी मुश्किल से तैयारी करती है, और घरवालों से ये और कहना पड़ता है कि भर्ती निकलवाने के लिए धरना और दे रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है घर से आना, मैं समझता हूं, तो आसान नहीं होता। चलो सुनो तो सही मेरी, चलो मैं बच्चों की समझता हूं, तुम तो चकमा देख के भी घर से आ जाते हो, लेकिन बहनों के लिए दिक्कत होती है, इतना आसान नहीं होता आना, और उसके बावजूद ये यहाँ पहुंचती है और संघर्ष कर रही है कि हमारी भर्ती नहीं है, हम नौकरी लगाना चाहते हैं। ये बहनें क्यों संघर्ष कर रही है बताओ मुझे। ये संघर्ष इसलिए कर रही है भजन लाल जी कि ये चाहती है कि हम भी समाज को चलाने में योगदान दें, हम भी अपने पांवों पे खड़े हो सके और हम भी समाज को आगे बढ़ाएं। लेकिन भजन लाल जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे, शिक्षा मंत्री ध्यान ही नहीं दे रहे। आज इन बहनें के चेहरे पे कितनी उदासी है, कितनी मायूसी है। आप लोगों को सबको चिंता है, अगर आप लोगों की भर्ती नहीं है तो आपका तो कैरियर ही बर्बाद है, और क्या करोगे बताओ तुम, और कुछ कर नहीं सकते ना, और कोई फॉर्म भर नहीं सकते तुम। तो भजन लाल जी ये बच्चे देखो कितने परेशान हैं, इन बच्चों को कोई गलत निर्णय नहीं लेना पड़े, विशेष शिक्षा की आप भर्ती आप निकालो जिससे इन बच्चों को राहत मिले, और 1 घंटे का डेलीगेशन का टाइम मैं पुलिस विभाग को दिया है, इनको मिलाने का काम करो, और 1 घंटे के बाद नहीं मिलाया तो हम तय कर लेंगे कि फिर हमको किससे मिलना है, फिर हमें आप लोगों की भी नहीं सुनेंगे। और जब 4 महीने हम धरने पे बैठे थे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, तो कल हनुमान बेनीवाल जी से भी मेरी बात हो रही थी, भाई साहब कह रहे थे कि जयपुर आ रहा हूं मैं आज, तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी भाई साहब को शहीद स्मारक नहीं आना पड़े, उससे पहले कमिश्नर साहब आप डेलीगेशन करा दो, उससे पहले आप इन बच्चों को मिला दो, और ये बच्चे अगर संतुष्ट हो जाएंगे, कह देंगे मनोज भाई हम संतुष्ट है, बहनें कह देंगे हम संतुष्ट है, तो मनोज मीणा तो घर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इन बच्चों को संतुष्ट नहीं करा तो जालूपुरा पीछे ही हनुमान बेनीवाल जी का निवास है, और हनुमान बेनीवाल जी को यहां पहुंचने में मात्र 1 ही मिनट लगती है, और हनुमान बेनीवाल जी भी यहां पहुंच गए तो सीधा फोन टेंट वाले को करेंगे कि टेंट वाला अपना टेंट लेके आ जा और शहीद स्मारक में टेंट लगा दे। ये भजन लाल सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, बच्चे धरने पे बैठे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं। ये तो आप लोगों ने मेरे को पहले ही नहीं कहा,
नहीं, मैं हनुमान बेनीवाल जी से हेलीकॉप्टर में कह देता कि ये बच्चों की विषय शिक्षा की भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन आप लोगों ने मेरे को बाद में बताया था हेलीकॉप्टर से मुड़ लिए थे। हेलीकॉप्टर में तो हम ठाली बैठे थे, बात भी कुछ नहीं कर रहे थे। मुझे आप पहले कह देते तो हेलीकॉप्टर इधर लिया था शहीद स्मारक पे। तो मेरे भाइयों, 1 घंटा हम इंतजार करेंगे और मैं पुलिस के अधिकारियों से, जो यहाँ पे आईबी सीबीआई के जो भी